कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ तथं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। भावार्थ मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करे इसका एक ही उपाय है और वह है सदाचरण। हम धर्म पर चलते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। संदेश मनुष्य का जन्म और पुनर्जन्म दोनों ही उसके कर्म और कर्मफल पर आधारित हैं। जन्म से मृत्यु तक जब तक वह यह शरीर है, जीवन है, तब तक कुछ न कुछ शारीरिक व मानसिक कर्म वह करता ही रहता है। कर्म किए बिना तो एक क्षण को भी रह पाना असंभव है। मनुष्य जीवन तो कर्म करने के लिए ही मिला है। यह बात अलग है कि वह कर्म सत्कर्म हो या कुकर्म। विज्ञान का यह सिद्धांत सर्वविदित है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कार्य का एक परिणाम होता है। उसी प्रकार हर कर्म का कर्मफल भी होता है। सारा संसार निश्चित नियम व सिद्धांत पर चल रहा है। परमेश्वर के इस जगत में अराजकता नहीं वरन न्याय और अनुशासन का ही साम्राज्य है। उसने मनुष्य को इस संसार में लोकहित के कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने का आदेश दिया है, परंतु वह लोकहित को भूलकर अपने स्वार्थ व अहंकार पूर्ति की दिशा में अपने कर्मों को नियोजित कर देता है और तदनुसार इस विकारग्रस्त पाप कर्म का फल भोगते हुए दारुण दुख प्राप्त करता है। मन में यह विचार उठ सकता है कि हम फिर किस प्रकार के कर्म करें। संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है? हम संसार का भला आखिर करें ही क्यों? वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। दूसरों की भलाई में हमारी भी भलाई है, संसार की उन्नति में हमारी भी उन्नति है। प्रत्येक कर्म करते समय हमारा यही सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति के रूप में हमारे मानस पटल पर छाई रहेगी। इस प्रकार किए गए कर्म स्वार्थ रहित होने से निष्काम कर्म कहलाते हैं और उनकी सफलता अथवा असफलता मनुष्य को न तो अहंकारी बनाती है और न ही दुख देती है, अपितु वह यही समझता है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। वह पुनः दुगने मनोयोग से कर्म करता है। इस प्रकार वह कर्म मनुष्य से लिप्त नहीं होता और न मनुष्य में कर्म के प्रति आसक्ति होती है। वह केवल अपना कर्तव्य समझकर ही पुरुषार्थ करता है। जब अपना कोई स्वार्थ नहीं होता तो आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना बलवती होती है। सबके लाभ में ही अपना भी लाभ दिखाई देता है। संसार में जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों उनका स्वयं ही उपभोग करने के स्थान पर आपस में बांटकर खाने में ही आनंद आता है। जगत को इसी प्रकार त्यागपूर्वक भोगने से अपने समस्त कर्मों को ईश्वरीय कार्यों में नियोजित करते रहने से वह कर्म कभी भी बंधन कारक नहीं होंगे। ऐसे निष्काम कर्म करने वाले ही संसार में श्रेष्ठ नर रत्न होते हैं। अतः मनुष्य को सदैव अनासक्त भाव से त्यागपूर्वक सत्कर्मों में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। धन्यवाद।